कौन है ये बाबा? अरे हमारे लोग हरियाणा में तो इसको कहते हैं बोतड़ू है, कोई बोतड़ू। बोतड़ू एक मूर्ख छोटा बच्चा कोई कहेगा बाबा बागे। तो आप लोगों ने इनको महामंडित कर करके इस देश का बेड़ा कर दिया, आप मीडिया लोगों ने भी। जब तक ये बोतड़ू लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। ये चोले के उसमें ढोंग करके बिना कमाए हुए खटमल की तरह से गुजारा करने वाले लोग हैं, और ये सारे काला धन ले रहे हैं, मुकदमे में फंसे हुए हैं, समझे? इसलिए अपनी हाजिरी लगाने आ रहे बेचारे। इसके मेजोरिटी लोग इसमें नहीं है, इसमें वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं जो फ्री फोकट में देश को धोखा दे के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वही लोग हैं, वही लाल पीले कपड़े पहन के वहां डांस वांस कर रहे हैं। इस ढोंग पे बैन होना चाहिए था। अब तो एफआईआर में उनको अंदर ठोकना चाहिए था, सबको अंदर ठोकना चाहिए था। कल यहाँ पे इसको बहुजन राष्ट्र, वर्णवाद रहित राष्ट्र बनाने की अगर बात करेंगे तो यही कहेंगे भाई जंतर मंत्र पे भी धरने की परमिशन नहीं है। उसको घंटा पता नहीं, लोगों को मूर्ख बना रहा है। इसके खिलाफ मुकदमे और इसमें जेल में जाना चाहिए, पर्ची निकाल के। इस देश में लोगों को एफआईआर करानी चाहिए भाई। आप ढोंग नहीं फैला सकते, पर्ची निकाल दे फलाना चल। जात पात को बढ़ाना चाहते हैं, जात पात के आधार पर जो ठगी ठोरी चल रही है उसको मजबूत करना चाहते हैं। क्या होता है हिंदू राष्ट्र? ये सिंधु राष्ट्र है, सिंधु सिंधु देश है। ये सिंधु भूमि है, सिंधु नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। इसलिए हिंदू पिंदू कुछ नहीं। ये तो लोगों को सह बोलना नहीं आता था, है बोल दिया। हिंदू क्या होता है भाई? ज्यादा खतरा हिंदू राष्ट्र का किसको हो रहा है? थोड़ी सी ब्राह्मण मानसिकता को, थोड़ी राजपूत मानसिकता को, जिनके दिमाग में खुरापात है, हम दूसरों से विशेष है, खास है भी। इसे कोरोना की वैक्सीन बनाई, ऐसी वैक्सीन देश में छिड़कनी पड़ेगी। वर्णवाद का पूरा नाश करना, नष्ट करना जरूरी है। बागेश्वर का वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कौन है ये बाबा? बागेश्वर अरे हमारे लोग हरियाणा में तो इसको कहते हैं बोतड़ू है, कोई बोतड़ू। बोतड़ू एक मूर्ख छोटा बच्चा कोई कहेगा बाबा बागेश्वर। तो आप लोगों ने इनको महामंडित कर करके इस देश का बेड़ा कर दिया, आप मीडिया लोगों ने भी। जब तक ये बोतड़ू लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। ये चोले के उसमें ढोंग करके बिना कमाए हुए खटमल की तरह से गुजारा करने वाले लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं। सारे क्रिकेटर और सेलिब्रिटी उनकी यात्रा में जा रहे हैं, और सारे काला धन ले रहे हैं, मुकदमे में फंसे हुए हैं, समझे? इसलिए अपनी हाजिरी लगाने आ रहे बेचारे। जब टिकटें बढ़ती है कितने लोग हाजिरी लगाते हैं, बहरूपी सकल बदल बदल लगाते हैं। अरे वो राज कुंद्रा तो बच्चों के साथ पिक्चरें बनाने में बदमाश लोग हैं। ये इस तरह के उसकी पत्नी नहीं माथा टेकेगी तो और कौन टेकेगा भाई? ये बात सुनो, देश के मेजोरिटी लोग इसमें नहीं है, इसमें वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं जो फ्री फोकट में देश को धोखा दे के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वही लोग हैं, वही लाल पीले कपड़े पहन के वहां डांस वांस कर रहे हैं और उनको सुरक्षा दे रखी है। ये गलत है। देश का पैसा बर्बाद, हमारे युवा, हमारे पुलिस, उनका भी अंदर से मन रोता होगा। देखो क्या ढोंग की सुरक्षा में करनी पड़ रही है। इसलिए इस ढोंग पे बैन होना चाहिए था। अब तो एफआईआर में उनको अंदर ठोकना चाहिए था, सबको अंदर ठोकना चाहिए था। कल यहाँ पे देश को बहुजन राष्ट्र, वर्णवाद रहित राष्ट्र बनाने की अगर बात करेंगे तो यही कहेंगे भाई जंतर मंत्र पे भी धरने की परमिशन नहीं है। यही लोग अब उनकी ड्यूटी लगा रखी है वहां पे यूपी में। कैसे पुलिस वाले चल रहे हैं माइक लेके और ड्रामेबाजी वो कर रहा है, उसको घंटा पता नहीं, लोगों को मूर्ख बना रहा है। इसके खिलाफ मुकदमे और इसमें जेल में जाना चाहिए, पर्ची निकाल के। इस देश में लोगों को एफआईआर करानी चाहिए भाई। आप ढोंग नहीं फैला सकते, पर्ची निकाल दे फलाना चल, ऐसी चीज का नाम ले देंगे जिसका अस्तित्व नहीं कोई। वो करें, सारे जात पात को हम मिलाना चाहते हैं। हाँ, जात पात को बढ़ाना चाहते हैं, जात पात के आधार पे जो ठगी ठोरी चल रही है उसको मजबूत करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या होता है हिंदू राष्ट्र? ये सिंधु राष्ट्र है, सिंधु सिंधु देश है। ये सिंधु भूमि है, सिंधु नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। इसलिए हिंदू पिंदू कुछ नहीं। ये तो लोगों को सह बोलना नहीं आता था, है बोल दिया। हिंदू क्या होता है भाई? हम सिंधु लोग हैं, सिंधु भूमि में रहने वाले सारे लोग हम सिंधु हैं। हमारा कोई धर्म से कोई संबंध नहीं, शब्द का। शिल्पा शेट्टी कह रही हैं अगर मैं यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के इस यात्रा में हूँ तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं राजपूत हूँ और सनातनी हूँ। वाह वाह, यही तो बताना पड़े। ज्यादा खतरा हिंदू राष्ट्र का किसको हो रहा है? थोड़ी सी ब्राह्मण मानसिकता को, थोड़ी राजपूत मानसिकता को, जिनके दिमाग में खुरापात है, हम दूसरों से विशेष है, खास है भी। ये बीमारी अभी बची हुई है ना देश में। अरे संविधान कह रहा सब बराबर हैं, अस्तित्व कह रहा है, नेचर ने सब बराबर बनाए हैं। ये बीच में अलग अलग कहां से आगे भाई? कौन है ये बदमाश ऐसी शिक्षा फैलाने वाले? ये सारा फ्रॉड है। इस फ्रॉड से पूरा जड़ मूल खत्म करना ही है। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाई,
ऐसी वैक्सीन देश में छिड़कनी पड़ेगी, वर्णवाद का पूरा नाश करना, नष्ट करना जरूरी है। ये कौन है ठेकेदार इस देश के? ऐसे आदमी देश के ठेकेदार नहीं हो सकते। ऐसे आदमी बहरूपी हो सकते हैं, देश के साथ गद्दारी करने वाले हो सकते हैं। ऐसे बहुत राजा पीएम सीएम दुनिया में है, इस तरह के फ्रॉड लोग जो बाईहुक और करुक या कई बार जनता को बेवकूफ बना के सत्ता में आ जाते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है आप कोई सत्ता में आ गए, एमएलए एमपी बन गए, एमपी या पीएम सीएम बन गए तो आप बड़े आदमी हो गए। एक से एक चरित्रहीन, एक से एक घटिया, एक से एक कमीना आदमी इन पदों पे आ सकता है, पर ज्यादातर मूर्ख मंडल इकट्ठे हो रहे हैं, चमचे। नरेंद्र मोदी बोलेगा तो इधर से तालियां पीट देते हैं। वो इसलिए नहीं कि उसकी बात समझ में आई है, उसकी बात सही है, वो इसलिए पीटते हैं कि कैमरे में फोटो आ जाएगी, अगली टिकट कट जाएगी, ताली नहीं बजाऊंगा तो। ऐसे इधर होता दूसरी साइड में। इन्होंने रण क्षेत्र बना दिया पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठने चाहिए अल्फाबेटिकली, ABCD के नाम के हिसाब से। इन्होंने बताया ये सत्ता वाले, ये विपक्ष वाले, ये दुश्मन हो गए। नॉनसेंस चल रही है देश में डेमोक्रेसी के हिसाब से, तो पार्लियामेंट भी नहीं चल रही। जैसे वकीलों, अब देश की अदालत में जाना होगा, देश की जनता के सामने। पॉलिटिकल पार्टी जाए, देश खुद खड़ा हो। देश की बड़ी अदालत अब न्याय करेगी, वो है देश के लोग। देश के लोग, जिसमें जैसे नेपाल में जेनजी था, वो जेनजी क्या है? वो युवाओं का टोल नहीं था, वो देश की अदालत है भाई। मगर वहां जो हुआ, जिस तरह से आगजनी और फिर इस तरह से हुआ, वो हालात कभी नहीं होने चाहिए किसी भी देश में। उसके लिए जिम्मेदार कौन था? वहां की सुप्रीम कोर्ट। वहां की सुप्रीम क्यों थी कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इंटरनेट बंद करने का। इतना बेवकूफी भरा काम आगे सुप्रीम कोर्ट ने किया, नालायक जजों ने किया। अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट उसको पता नहीं क्या हो रहा देश में और क्या हो सकता है, फिर लोगों को कहोगे ये जेनजी को भड़का रहा है, ये फलाना हो रहा है, युवा भटक रहे हैं रास्ते से। अरे आप क्या कर रहे हो भाई? वो लोग भटके हुए हैं, चाहे जजों के रूप में है, चाहे इलेक्शन कमीशन के रूप में, चाहे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, चाहे सीएम के रूप में, जो देश के संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे, देश की मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ बदमाशी कर रहे हैं, अपने आप को राजा समझ रहे हैं, वो सारे के सारे असली देशद्रोही लोग हैं, किसी भी रूप में हो, चाहे जज के रूप में, चाहे इलेक्शन कमीशन के रूप में, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री के रूप में, चाहे जो सीएम या कुछ भी रूप में, आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में, चाहे वकीलों के भी रूप में। सर, अगर वोट चोरी का मामला पकड़ा चला जाता है सबूत के साथ, तो क्या फिर से चुनाव हो सकता है बिहार का? अरे वोट चोरी का मामला सही ईमानदार इन्वेस्टिगेशन हो, मैं आपको अभी नाम क्या बताऊं कौन कौन लोग जेल में होंगे इमीडिएटली। ये वोट चोरी नीचे से नहीं हुई, ये वोट चोरी टॉप में बैठे हुए लोगों ने कराई है। क्या सोच रहे हो आप? इस देश के कर्मचारी चोर हैं क्या? नो, दबाव में हैं। चोर हाईएस्ट पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं, देश के गद्दार हाईएस्ट पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं। वो देश समझ रहा है सब कुछ। तो उनसे भी निवेदन है जो वहां बैठे हैं, माफ करो देश को, रहम करो, ऐसा मत करो क्या आने वाली पीढ़ियां इस देश की भुगतें तुम्हारी वजह से, और तुम्हें हिस्ट्री एक गंदे इंसानों के रूप में याद करें। ये जो 10-10 हजार रुपए दिए गए थे, आप इसे ब्राइब मानते हैं, रिश्वत मानते हैं, वोटरों को दिया गया क्या? अरे मानते क्या है, तो ब्राइब थी, रिश्वत। सुप्रीम कोर्ट को लगानी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था ये।